हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 की आंसर की जारी हो चुकी है। सॉरी, पेपर जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आप लोगों के साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो पेपर आप लोगों के सामने है। तो मैं इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे, तो जो लेवल 1 में उसके सवालों के सॉल्यूशंस आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप देख लीजिएगा कि आप लोगों के कितने सवाल मैथ्स में सही हैं। देखिए, एक कुर्सी को दोस्तों 1,080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो इस कुर्सी को कितने में बेचा जाए ताकि उसके 10% का लाभ हो? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि जब आप इसने इसको 10% हानि अर्थात 90 रुपये में जब इसको बेचा, तो इसका जो मान है वो 1,080 है। ठीक है, जब आप 1 रुपये में बेचते हो तो 1,080 बटे इसको 90 रुपये में आ जाएगा, और आपको 10% लाभ कमाना है। इसका मतलब हम कितने में बेचेंगे इसको? 110 रुपये में। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो उत्तर है 1,320 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये कह रहा है कि प्रत्यय स्मरण और जो है आपका प्रत्यभिज्ञान है, इसका विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? तो दोस्तों, जहां तक मुझे ध्यान है, इसका उत्तर ज्ञानात्मक उद्देश्य आना चाहिए। ज्ञानात्मक में प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान का विकास किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है आपका कि पी बाई क्यू रूप में आपको एक फॉर्म दे रखी है, और इसका आपको उत्तर बताना है कि भाई इसमें क्या होगा। तो ये देखो, 27 के ऊपर बार लगा हुआ है 1.27 पे। इसका तरीका ये होगा कि जब आप बार हटाते हैं तो नीचे आप इसको 99 लगा देंगे, ये बार हट जाएगा यहाँ से, और ऊपर से एक घटा देंगे। तो ये दोस्तों 127 में से जब आप एक घटाएंगे तो ये आपका 126 बटे 99 कुछ ऐसा आ जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे 9 से, तो 214 नाम 126, और 11 9 से जब काटेंगे तो 11 9 99। तो इस तरह 14/11 आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है, फिर भी यह एक तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों, इसका उत्तर बर्ट्रैंड रसेल होना चाहिए। इसके बाद 60 से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, 60 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या 61 है, इसके बाद आपकी 67 है, फिर 71 है, 73 है, और 79 है। दोस्तों, यदि आप इन सबका योग करते हैं तो ये 351 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आंकड़ों को जो है स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से करने की जो व्यवस्था है, इसको दोस्तों मेरे हिसाब से सारणीय इसका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका मीन मीडियन होता है वो तो अलग चीज़ है, और जो दंड आरेख है तो दोस्तों दंड आरेख होता है, जो बार डायग्राम वो ये वाले होते हैं, जबकि ये टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है। तो टेबुलर फॉर्म में जो होता है दोस्तों सारणीय ही होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका उत्तर। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला जो सवाल है, एक घड़ी को 1260 में बेचने पर 1197 में, सॉरी 1260 में खरीद कर 1197 में बेचने पर हानि भाव से पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हानि इसमें जो है, आप देखिए 1260 जो है इसका सीपी है, कॉस्टिंग प्राइस, और 1197 इसका सेलिंग प्राइस है। तो आप देखिए कि विक्रय मूल्य जो है उसका कम है, इसका मतलब हमें हानि हुई है, और वो कितने की हुई है? 63 रुपये की हुई है। कितने पे हुई है? 1260 पे हुई है। और यदि आप इसको हल करते हैं तो आपका 5% उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों, लीलावती नाम की जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो भास्कराचार्य द्वितीय हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, 5,52,21,000 और 305 का अंकीय रूप। तो दोस्तों, इसका उत्तर सेकंड ऑप्शन है ये आपका। इसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, 3 गुना धन का मतलब ये है कि धन 3 गुना का मतलब ये है कि जब आपका जो ब्याज है वो 2 हो जाए, और आपका जो प्रिंसिपल है वो 1 रहेगा, और आपको जो दर दे रखी है वो 10% दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि समय कितना होगा। तब आप इससे अगर आप समय का अनुमान निकालें, जैसे 20 साल में ये धन जो है वो आपका 10% की दर से दोगुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल। यदि आपके 4 पेनों का मूल्य 120 है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपके जो है 4 दर्जन पेन का मतलब है कि 48 पेन। तो देखिए, 120 रुपये में 48 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो इसका मतलब 1 रुपये में 48 बटे 120 पेन खरीदे जा सकते हैं, और 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप निकालेंगे तो 14 उत्तर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य आपको दे रखा है और एक पैकेट का पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे 362.76
बटे यदि आप 12 करते हैं तो 30 रुपये 23 पैसे आपको उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक वर्ग की भुजा को 1/3 यदि कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों 1/3 यदि आप कम करोगे तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/9 हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। इसके बाद यदि एक कोण अपने पूरा कोण का दुगुना हो तो उसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, एक कोण मान लो थीटा है, उसका पूरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं दो कोण यदि पूरक है तो उनका योग 90 डिग्री होता है, और यदि संपूरक होते तो 180 होता है। फिलहाल यहाँ बात हो रही है पूरक की हो रही है, तो उसका दुगुना है तो पूरक का दुगुना कर दीजिए यहाँ पे। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 थीटा इधर आ जाएगा, 3 थीटा बराबर 180। तो यहाँ से थीटा का मान दोस्तों 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल, आपसे ये सवाल को हल करने के लिए बोला गया है। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1/20 है, इसको 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसको 30 को 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 42 को 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, और 56 को 7 गुणा 8 हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जो एक है इसको 5 - 4 लिख सकते हैं, ये जो एक है इसको 6 - 5, इसको 7 - 6, और इसको 8 - 7, इस तरह इसको लिखा जा सकता है। इनको अलग अलग करें तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5, इसके बाद 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7, और 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, इनको सबको बीच वालों को काट दो तो ये 1/4 माइनस 1/8 आ जाएगा, जिसको हल करने में 1/8 आएगा। इसका उत्तर जो है दोस्तों 0.125 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद यदि आप अगला सवाल करें तो यहाँ पे एक आयताकार प्लाट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 अधिक दे रखी है। ठीक है, इसके बाद ये बाड़ लगाने का मतलब तारबंदी करवाई हुई है बाहर, तो इसका 15.5 मीटर की दर से जो है इतना खर्चा आया है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप तार की लंबाई निकाल लीजिए कि भाई तार कितना आपका यूज हुआ है। तो ये 15.5 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और चूंकि ये 100 जो है पूरी तार की लंबाई आई है मीटर, चूंकि चारों ओर है, क्योंकि ये आयताकार है तो आयताकार का जो परिमाप होता है किसी भी आकृति का, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 50 आ जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 ज्यादा है, तो चूंकि अगर आप यहाँ पे b+10 प्लस b बराबर 50 रख दें तो यहाँ से जो देखा जाए तो यहाँ से 2b बराबर 40, और b का मान मतलब चौड़ाई आपकी 20 आ जाएगी, तो लंबाई आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल, यहाँ से दोस्तों लेसे और मैसे का आपसे अनुपात पूछा गया है। तो देखिए लेसे मैसे का क्या होगा, तो 16 36, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अगर आप इनका अनुपात निकालें तो देखिए 200, पहले तो आप लेसे निकालें इनका, तो अगर हम लेसे की बात करें तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 होगा, और यदि आप मैसे की बात करें तो 2 की पावर 2 होगा। यहाँ से 2 की पावर 2 से 2 की पावर 4 को काटे तो 2 की पावर 2 बच जाएगा, गुणा 3 की पावर 2, और यहाँ 1 रह जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये 9 चौक 36 अनुपात 1 उत्तर आपका होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल देखा जाए तो परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर पिछड़े हुए छात्रों के बीच काफी विभेद सीमा का तक भेद किया जा सके, तो दोस्तों ये विभेदकारिता इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, करके सीखने का जो सिद्धांत है ये प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद 5 का परिमित अंक दोस्तों 5 होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से दिखाया जाता है। तो दोस्तों किसने प्रदर्शित किया है, ये जहां तक है मेरे को ब्लूम इसका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर अगला सवाल देखा जाए तो ऐसे आपसे इधर AOD का मान आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रैखिक युग्म में बन रहा है आपका, जिसका योग जो है 180 डिग्री होगा। अगर आप ये 5x प्लस 3x माइनस 2 और इन सबको एक साथ करें और इनको 180 के बराबर कर दें, तो यहाँ से दोस्तों देखिए आपका 9x बराबर 180, और यहाँ से x का मान जो है दोस्तों 20 डिग्री आ जाएगा, और 20 को जब x का मान 5 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि आपके किसका मान होगा, ये AOD का। तो देखिए दोस्तों उत्तर भी आपको मिल जाएगा आपका
इसके बाद दोस्तों ये है आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों ये आसान सवाल है, चूंकि मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊं तो यदि अंतर समान है इनके अंदर, देखिए सबके अंदर दो दो है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही आपकी, मतलब संख्यात्मक रूप से जो सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आपका उत्तर ये आएगा। इसमें देखिए, इसमें किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों वो बालकों को ही केंद्र मानते हुए शिक्षा का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, कठिनाइयों का पता लगाना है, कमजोरियों का लगाना है, तो निदानात्मक परीक्षणों से किया जाता है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 23 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। देखिए दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों अभी 26 आएगी। देखिए कैसे आएगी, मान लीजिए आपको 4 संख्याएं मान लें, x+2, x+4 और x+6 यदि आप मानते हैं, तो और इसका जो 4 संख्याओं का जो औसत है वो 23 है। तो देखिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 92 और इधर से ये हो जाएगा आपका 4x+12, तो उसमें से x का मान 20 आ जाएगा और सबसे बड़ी संख्या x+6 है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया। तो देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन, तो इसका उत्तर ये आएगा। इसके बाद दोस्तों ये एक खंबे का सवाल है, काफी अच्छा सवाल आया है। खंबे की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपका खंबे की लंबाई को निकालना है तो कई तरीके हैं करने के। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि जो हर में दिया हुआ है इसका आप एक बार एलसीएम निकाल करके और इसको मान लीजिए कि जो आपकी खंबे की लंबाई है, जैसे यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम 50 है, आप मान लीजिए कि खंबे की लंबाई 50 है। अब 50 में क्या है कि आपको दे रखा है कि कीचड़ में 3/10 भाग है इसका, तो 3/10 का मतलब क्या हुआ कि 50 का 3/10 निकाल ले तो ये आपका 15 भाग जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। इसके बाद 3/5 जो भाग है वो आपका पानी में है, तो इसका 3/5 का मतलब ये हुआ कि 30 भाग पानी में। अब आप देख रहे 45 हो गया है, जबकि हमने माना कितना था 50। इसका मतलब पानी की सतह पे कितना रह गया है 5 भाग, जो कि कितने के बराबर है 2 के बराबर। अब आपको खंबे की लंबाई पूछ रहा है, तो खंबे की लंबाई कितनी है आपकी 50, मतलब इसको 10 गुना करना है, तो हम इसको भी 10 गुना कर देते हैं, तो यहाँ से खंबे की लंबाई 20 मीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, मध्याह्न भोजन वाला सवाल है। इसमें 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन का इसकी गेहूं और चावल की कुल मात्रा पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल मतलब 250 ग्राम एक दिन में एक बच्चा खा रहा है। एक दिन में कुल बच्चे 60 है, तो कितना खाएंगे, तो ये आप देख लीजिए 15 किलो सामान ये एक दिन में 60 बच्चे खा जाएंगे। इसके बाद हमें 30 दिन का निकालना है, तो ये लगभग 450 किलो आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। देखिए दोस्तों, घनों का औसत कैसे निकालेंगे कि घन का योग जो होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का, वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका यदि औसत और निकालें तो कितनी संख्याएं हैं हमारी 5, तो यहाँ से 5 से और भाग कर देंगे इसको लास्ट में। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो 5 गुणा 6/2 का वर्ग बटे 5, तो अगर आप देखिए तो ये देखिए 3 बार कट गया, अरे 5 3 15 का स्क्वायर 225 आ गया और बटे 5 यदि आप करें तो इसका उत्तर आ जाएगा 45। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको पूरे 30 सवालों का हल बताया है। तो आप इसमें से मिलाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कितने सवाल सही हुए, और यदि किसी सवाल का उत्तर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं पूरे 30 सवालों के उत्तर आपको जो दिख रहे हैं यही सही होने चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।